बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है जो ये वर्दी में है? बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार, बच्चों के लिए रो रहा हूँ। अभी जो आप ये वीडियो देखे हैं ना, यह किसी पक्ष और विपक्ष की लड़ाई का वीडियो नहीं है, यह किसी नेता की गिरफ्तारी का वीडियो भी नहीं है, यह किसी सरकार और जनता की लड़ाई का भी वीडियो नहीं है। यह वीडियो एसएससी एस्पिरेंट्सों की दर्द की वीडियो है, उनके द्वारा आयोग के सामने गिड़गिड़ाने की वीडियो है, उनकी गिरफ्तारी का वीडियो है। मेरे भाई बहुत लंबे समय से, मेरे भाई बहुत लंबे समय से एसएससी एस्पिरेंट्स और उनके जितने भी टीचर हैं, सभी के सभी टीचर एस्पिरेंट्स एसएससी को दुलार से प्यार से समझा रहे थे कि स्टूडेंटों के साथ जो गलत हुआ, उनके साथ जो अन्याय हुआ, उनके साथ जो एग्जाम सेंटर पर जो अन्याय हुआ, जो टेक्निकल प्रॉब्लमें हुई, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे भाई 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर ट्रेनों की बोगियों में भर भर के गए, कोचा के गए, और वहां पर जाने के बाद मालूम चलता है कि पेपर लीक हो जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, वो एग्जाम नहीं दे पाते हैं। अब जब यह सब मामला जब वो अपने टीचर को बताते हैं, अपने गुरु को बताते हैं, और आज 31 जुलाई को सभी के सभी एस्पिरेंट, सभी के सभी टीचर जब आंदोलन करने के लिए जाते हैं दिल्ली में, तो उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा ना जिस प्रकार ट्रेन के जनरल बोगी में भर भर कर ना उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाता है, उसी जनरल बोगी की तरह ना सभी के सभी टीचरों को बस में भर भर कर ना जेल में पहुंचा दिया जाता है। और केवल टीचरों को नहीं, बहुत सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया जाता है। एसएससी एस्पिरेंट्स और उनके टीचर सब के सब जग चुके हैं। न्याय होगा नहीं होगा वो अलग की बात है, लेकिन झुकना नहीं है। झुक जाओगे तो सरकार अपने 56 इंच का सीना ना फुला कर चल रही है। जिस प्रकार एसएससी एस्पिरेंट्सों के साथ अन्याय हो रहा ना, इससे 10 गुना अन्याय यूपीएससी एस्पिरेंट्सों के साथ हो रहा है। लेकिन कोई भी टीचर यूपीएससी के कोई भी टीचर, आप नाम लिख दो कमेंट बॉक्स में, जो एसएससी यूपीएससी एस्पिरेंट्सों के साथ अभी इस वक्त खड़े हैं। कोई भी टीचर अभी इस वक्त नहीं मिलेंगे आपको जो स्टूडेंटों के साथ अभी खड़े होंगे। कोई भी टीचर खड़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उस टीचर के अंदर इतने भी घमंड हो गए, इतना घमंड हो गया है, इतना ज्ञान का घमंड हो गया है कि हम क्यों जाएंगे भाई सब लड़ने के लिए? क्यों जाएंगे लड़ने के लिए? हमारे पास बच्चे तो पढ़ने आएंगे ना, हमको 5 लाख 10 लाख 2 लाख रुपए देंगे ना भाई साहब पढ़ने के लिए, हमारा पॉकेट तो भर रहा है ना। बच्चे मर रहे, लड़ रहे, कुछ भी करे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी के टीचर इतने छिछोरे हो गए हैं, एक भी स्टूडेंटों के साथ ना वो लड़ने वाले नहीं है इस समय। यहां पर गलती आयोग में नहीं है। बहुत सारे लंबे से कम, अभी यूपीएससी के प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था भाई साहब, हम मेंस देने वाले हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पर जो हमारे ग्रुप में लोग जुड़े होते हैं, वह बार बार कहते हैं कम से कम तो इस पर तो बोलिए। हम कहीं के क्या बोले भाई साहब, हम निकाल चुके हैं तो कम से कम हमको भाई साहब, लेकिन ना हमको तो बोलना ही भाई साहब किसी भी तरह से। प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, कट ऑफ 120 चला गया, बहुत सारे बच्चे पास नहीं हो पाए। गुजरात में लगभग कि ट्रिपलेट रिजल्ट केवल मिल जाता है, केवल भाई लोग को पास कर दिया जाता है। रिजल्ट के बाद कट ऑफ समय पर जारी नहीं किया जाता, 1 साल के बाद कट ऑफ जारी किया जाता है। आंसर किस समय पर नहीं मिलता है। एज में बहुत सारे बच्चे कहे कि सुधार किया है, लेकिन बच्चे बस आते हैं नॉर्मल, कहते हैं कि सुधार हो जाए बस। लेकिन कोई भी स्टूडेंट टीचरों को नहीं कह रहे कि भाई साहब कम से कम सुधार, तो कम से कम इतना तो कहिए कि यूपीएससी पे एक वीडियो बना दें, डिजिटल प्रोटेस्ट किया जाए। लेकिन कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर इस पर कुछ नहीं बोल पा रहा है। जिस पर से यह सब समस्या गुजरती है वही जानता है मेरे भाई। आप लोग तो लगता है कि यह है वह है, सब कुछ चीजें हैं। हम गारंटी कहते हैं कि आप लोग कितनों पढ़ लीजिए, आपके साथ अन्याय होता रहेगा, आप तैयारी कर कर मर जाइएगा, लेकिन यूपीएससी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं सुधरेगी। जब तक आप नहीं सुधरोगे, जब तक आप नहीं जागोगे, तब तक यूपीएससी या एसएससी के पूरा स्टूडेंट जग चुके हैं। और यूपीएससी के अलावा जितने भी देश में एग्जाम होते हैं, रेलवे में, ग्रुप डी में, एसएससी में, बीपीएससी के, उनके साथ अगर अन्याय होता है तो सभी के सभी एस्पिरेंट्स वो खड़े होते हैं। लेकिन यूपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी टीचर हैं, उनके साथ वो खड़े नहीं होते हैं। और यही वो सबसे बड़ा गलती कर देते हैं मेरे भाई। यदि आप चाहते हो कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है,
यूपीएससी कटअप जारी नहीं कर पा रही है, आंसर की जारी नहीं कर पा रही है, एज में सुधार नहीं कर पा रही है, एज में सुधार नहीं कर पा रही है, एज में सुधार नहीं कर पा रही है। यदि आप चाहते हो कि इन सभी में सुधार हो तो अपने अपने टीचरों का गला पकड़िए, उनकी नसें पकड़िए और उनको बताइए, जो भी आपका फेवरेट टीचर है वो यदि उनका यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उनके जाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यूपीएससी के खिलाफ वो वीडियो बनाए, यूपीएससी को कुछ कहा है। लेकिन हम तो कहते हैं कि उनके अंदर औकात नहीं, बस केवल पैसा लेने की औकात है। जैसे नया बैच शुरू होगा, नया सेशन शुरू होगा, सब हर वीडियो में आकर कहेगा सब ये मेरा बैच है, 29,000 का बैच है, 10,000 का बैच है, ये ले लो, ये ले लो। लेकिन जब उनके साथ अन्याय होता तो कोई टीचर साथ नहीं आता है। देखो ना भाई साहब, ये देखो टीचर, ये भी नीतू मैम है ना, नीतू मैम है, ये कौन सर हमको नहीं मालूम है, शायद अंकित सर है। देखिए इन सभी टीचरों का बगल में आपको राकेश सर यहाँ मिल जाएंगे, राकेश सर, अंकित सर, नीतू मैम, इन सबको कहाँ ले जाया जा रहा पता है? जेल में। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंटों के साथ दे रहे थे। यहाँ पे देखिए कैसे पुलिस स्टूडेंटों को गिरफ्तार करके बस में कस रही है। तो बार बार कहते हैं कि डरने की क्या बात है भाई साहब, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर कम से कम कुछ तो होना चाहिए ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं मेरे भाई, यदि आप चाहते हैं कि यूपीएससी में सुधार हो तो अपने अपने टीचरों को मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।